रेस्पिरेशन इन प्रॉन। आज हम एक्वेटिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। पेलिमोन में जलीय श्वसन किस तरह से होता है। पेलिमोन आर्थ्रोपोडा का जंतु है जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है। जैसे जैसे शुरू में बताया गया था कि इवोल्यूशन के हिसाब से जब प्राणी का विकास होता जाता है तो उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी सरल से जटिल होते गए। इसमें भी एनिमल में श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं जिनको हम गिल और एपिपोडाइट्स कहते हैं। इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है गिल, सेकंड है एपिपोडाइट और एपिपोडाइट के अलावा है ब्रैंकियोस्टेजाइट और गिल कवर जो श्वसन में भाग लेता है। पेलिमोन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेल डेवलप होते हैं और इसमें श्वसन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट है गिल। गिल पेलिमोन में जो लेटरल साइड होती है उसमें कैरापेस के नीचे गिल चैम्बर या गिल कक्ष पाया जाता है। पेलिमोन की बॉडी जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है 2 में डिवाइड है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स जो है उसमें ऊपर का भाग कैरापेस कहलाता है जो कि डायग्राम से देखने पर हमें दिखाई देता है कि ये एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर जाता है। लेटरल साइड से ये दोनों तरफ से खुला होता है। गिल चैम्बर डोर्सल सरफेस से ढका रहेगा और बाकी तरफ से यह खुला रहता है। गिल चैम्बर में 8 गिल पाए जाते हैं जो गिल आवरण को हटाने पर हमें 7 गिल दिखाई देते हैं। इसमें जो फर्स्ट गिल है वह नीचे दबा हुआ होता है, तो इस तरह से हमें गिल चैम्बर को हटाने पे उसमें से 8 की जगह 7 गिल ही दिखाई देते हैं। ये गिल जो है वो अर्धचंद्राकार या हास्याकार होते हैं जो आगे से पीछे की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें 8 गिल दिख रहे हैं। जो आगे की ओर गिल है जिसको पोडोब्रैंक कहा गया है, बीच में जो गिल है वो आर्थ्रोब्रैंक है और लास्ट में जो है वो प्लूरोब्रैंक है जो गिल चैम्बर में है। तो पीछे की ओर जाते जाते गिल का आकार बड़ा होता जाता है। फर्स्ट गिल सबसे छोटा होता है और 8th गिल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसमें गिल किस स्थिति पे किस जगह जुड़ा हुआ है और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसके आधार पे इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है पोडोब्रैंक या पाद गिल, सेकंड है आर्थ्रोब्रैंक या संधि गिल, थर्ड है प्लूरोब्रैंक या पार्श्व गिल। तो फर्स्ट है पोडोब्रैंक। ये ऐसा गिल है जो इसके अपेंडेजेस होते हैं, उपांग होते हैं, उनके कॉक्सा रीजन जो होता है उससे जुड़ा रहता है, इसलिए इसे पोडोब्रैंक कहते हैं। यह सेकंड मैक्सिलिपीड के कॉक्सा की बाहरी सतह से जुड़ा हुआ होता है। प्रॉन में पोडोब्रैंक की संख्या 1 जोड़ी होती है। नेक्स्ट होता है आर्थ्रोब्रैंक। डायग्राम में दिखाई दे रहा है आर्थ्रोब्रैंक। यह थोरैक्स और अपेंडिक्स को जो जोड़ने वाली आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है उस पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोब्रैंक कहते हैं। ये थर्ड मैक्सिलिपीड पर पाए जाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, 2 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है प्लूरोब्रैंक। प्लूरोब्रैंक जो है थोरैक्स के पार्श्व में पाए जाते हैं
और ये जो वॉकिंग लेग्स होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। तो ये फर्स्ट से फिफ्थ जोड़ी जो वॉकिंग लेग्स हैं उनके खंड पर पाए जाते हैं। इनकी संख्या 5 जोड़ी होते हैं और ये सेकंड मैक्सिलिपीड के कॉक्सा से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से ये 5 गिल पाए जाते हैं। एनिमल में जो गिल सूत्र है वो इस तरह से होता है कि इसमें फर्स्ट 3 एपिपोडाइट होते हैं, फिर गिल्स होते हैं, तो जो मिलकर के इसका ब्रैंकियल फॉर्मूला बनाते हैं, जो कि डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है। और ब्रैंकियल फॉर्मूला इस तरह से होता है कि फर्स्ट मैक्सिलिपीड जो होता है उस पर एक गिल पाया जाता है जो कि एपिपोडाइट होता है। सेकंड मैक्सिलिपीड पे एक एपिपोडाइट और एक पोडोब्रैंक होते हैं, तो वो 2 हो जाते हैं। थर्ड मैक्सिलिपीड जो होती है उस पे एक एपिपोडाइट और 2 आर्थ्रोब्रैंक होते हैं, तो उनकी संख्या 3 होती है। फिर 5 जोड़ी जो वॉकिंग लेग्स हैं उन पे प्लूरोब्रैंक पाए जाते हैं, तो उनकी संख्या 5 होती है। तो इस तरह से टोटल ये 11 होते हैं। तो फर्स्ट एपिपोडाइट जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैक्सिलिपीड के ऊपर पाए जाते हैं, और पोडोब्रैंक सेकंड मैक्सिलिपीड पे होता है, तो इसलिए 2 हो जाते हैं टोटल में। फिर थर्ड मैक्सिलिपीड पे 2 आर्थ्रोब्रैंक और एक एपिपोडाइट होता है, तो 3 संख्या होती है। इस तरह से ये कुल मिला के 11 होते हैं। तो ये इसका ब्रैंकियल फॉर्मूला कहलाता है। नेक्स्ट है गिल की संरचना। ये आपको डायग्राम में ए जो दिखाई दे रहा है वो संपूर्ण गिल की संरचना है। कि गिल जैसा कि दिखाया है अर्धचंद्राकार होते हैं और हंसियाकार होते हैं। प्रत्येक गिल जो है अपने पहले वाले गिल की अपेक्षा बड़ा होता जाता है। तो फर्स्ट गिल सबसे छोटा होता है और लास्ट में 8th गिल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। प्रत्येक गिल अपनी लंबाई के मध्य स्थान पर गिल रूट द्वारा वक्ष भित्ति या जो थोरैक्स की भित्ति होती है उससे जुड़ा रहता है। इसी गिल रूट में होकर के तंत्रिकाएं भी निकलती है तथा रक्त वाहिकाएं गिल के भीतर तथा बाहर की ओर जाती हैं। पेलिमोन का प्रत्येक गिल जो है फाइलोब्रैंक कहलाता है, जो कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें पत्ती जैसी संरचना होती है और आयताकार इसमें गिल प्लेट्स पाई जाती है। गिल प्लेट्स जो है 2 रोज में अरेंज होती हैं और मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की दोनों तरफ ये पाई जाती हैं। गिल प्लेट जो होती है उसके आधार और अक्ष के समकोण पर स्थित होती है। आपको बी डायग्राम में एक गिल प्लेट का सेक्शन दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आधार में ट्रांसवर्स कनेक्टिव होती हैं। दोनों साइड में लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स होती हैं, वो मार्जिनल चैनल्स होती है, और मार्जिनल चैनल दोनों जगह मिलती है वो इसकी मीडियन चैनल कहलाती है। गिल की हिस्टोलॉजिकल स्टडी का अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि गिल का आधार और अक्ष जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है त्रिभुजाकार होता है और यह कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। जो एपिडर्मिस की एक लेयर स्ट्रक्चर होती है, बाहर की तरफ इसमें क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है। प्रत्येक गिल प्लेट जो है कोशिकाओं की इकहरी परत से बनी होती है, बाहर की ओर पतली क्यूटिकल के द्वारा ये ढकी रहती है। गिल प्लेट में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जिसे पिगमेंटेड सेल्स और ट्रांसपेरेंट सेल्स कहते हैं। ये पिगमेंटेड और ट्रांसपेरेंट सेल्स जो होती है वो अल्टरनेट अरेंज होती है। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन इन गिल। कि गिल में ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है। जैसा कि हमने भी डायग्राम में देखा था कि इसमें 3 वाहिनियाँ होती है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल और मार्जिनल और मीडियन चैनल। ये डायग्राम आपको देखो फाइलोब्रैंक का दिखाई दे रहा है
किस तरह से बीच में ये ट्रांसफर सेक्शंस है, साइड में लेटरल मार्जिनल चैनल है, बीच में कनेक्शन है एफरेंट ब्रेंकियल चैनल्स का, और जो मीडियन चैनल है उसमें से इफरेंट ब्रेंकियल चैनल निकलती है।